चतुर मुर्गा और गीदड़ की कहानी। एक गांव में एक मुर्गा रहता था। वह रोज सुबह आवाज देकर गांव वालों को जगाया करता था। एक दिन एक गीदड़ कहीं से घूमता हुआ गांव में आ गया। जब उसने मुर्गे को देखा तो उसकी लार टपकने लगी। वह सोचने लगा, वाह क्या शानदार मुर्गा है, अगर इसका मांस खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। वह तरकीब सोचने लगता है ताकि किसी तरह मुर्गे को दबोच कर पेट पूजा कर सके। उसने मुर्गे को बहला फुसला कर अपने काबू में करने का निश्चय किया और उसके पास पहुंचकर बोला, मित्र, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी आवाज़ बहुत ही सुरीली है, कानों में मिश्री घुल जाती है, मन करता है दिन भर सुनता रहूं। क्या तुम एक बार मुझे अपनी सुरीली आवाज़ सुनाओगे? मुर्गे की कभी किसी ने इतनी प्रशंसा नहीं की थी। वह गीदड़ की बात सुनकर मुर्गा खुशी से फूला नहीं समाया और उसे अपनी आवाज़ सुनाने के लिए जोर जोर से कुकड़ू करने लगा। गीदड़ इसी फिराक में था। उसने देखा कि मुर्गे का ध्यान उसकी ओर नहीं है, इसलिए अवसर पाकर उसने मुर्गे को अपने मुंह में दबा लिया और जंगल की ओर भागने लगा। जब वह जंगल की ओर भाग रहा था उस समय गांव वालों की दृष्टि उस पर पड़ गई। वे लाठी लेकर उसे मारने के लिए दौड़े। गीदड़ डर के मारे और तेजी से भागने लगा। मुर्गा अब तक उसके मुंह में दबा था। तब तक उसने उसके चंगुल से बचकर निकलने का एक उपाय सोच लिया था। वह भागते हुए गीदड़ से बोला, देखो गीदड़ भाई, ये गांव वाले मेरे कारण तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वे तब तुम्हारा पीछा करना छोड़ेंगे जब तुम उनसे कहोगी कि मैं तुम्हारा हूँ, उनका नहीं। ऐसा करो, तुम उन्हें बोल दो। गीदड़ मुर्गे की बातों में आ गया और पलटकर बोलने के लिए अपना मुंह खोल दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला मुर्गा उड़ गया और गांव वालों के पास चला गया। इस तरह अपनी चतुराई से उसने अपनी जान बचा ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि संकट के समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। दो चिड़िया की कहानी। जंगल में बरगद के ऊंचे पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन तूफान आया और बरगद का वह पेड़ गिर गया। पेड़ से दबकर चिड़िया मर गई, लेकिन सौभाग्य से उसके दोनों बच्चे बच गए। तेज हवा चिड़िया के एक बच्चे को उड़ाकर एक गुफा के पास ले गई जहाँ डाकू रहा करते थे। चिड़िया का दूसरा बच्चा ऋषि मुनियों के आश्रम के पास जाकर गिरा। समय बीतने लगा और दोनों बच्चे बड़े होने लगे। कई महीने बीत चुके थे। एक दिन एक राजा जंगल में शिकार करने आया और रास्ता भटक गया। वह बहुत थका हुआ था। एक स्थान पर उसने अपना घोड़ा रोका और पेड़ की छाया में आराम करने बैठ गया। जहाँ वह आराम कर रहा था उसके पास ही एक गुफा थी। राजा ने आंख बंद ही की थी कि जिस पेड़ के नीचे वह आराम कर रहा था उस पर बैठी चिड़िया बोली, जल्दी आओ जल्दी आओ, इस आदमी के पास ढेर सारे आभूषण हैं, इसका गला काट कर इसे मार डालो और आभूषण ले लो। यह सुनकर राजा हैरान रह गया। तभी उसे गुफा के अंदर कुछ आहट महसूस हुई। खतरा भापते ही वह अपने घोड़े को दौड़ाते हुए वहां से दूर निकल गया। वह घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते थक चुका था। आराम करने के लिए वह एक पेड़ के नीचे जा बैठा। पास ही एक आश्रम दिखाई पड़ रहा था। उसके नीचे बैठते ही पेड़ की एक डाली पर बैठी चिड़िया बोल पड़ी, राजन, आपका स्वागत है। इस समय आश्रम में कोई नहीं है, ऋषि बाहर गए हैं, किंतु आप अंदर जाकर आराम करिए, कुछ देर में ऋषि आते होंगे। राजा ने सिर उठाकर चिड़िया को देखा। वह हूबहू पहले वाली चिड़िया की तरह ही दिख रही थी। चिड़िया की बात मानकर राजा आश्रम के अंदर चला गया। कुछ देर में ऋषि आश्रम लौट आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा के लिए भोजन पानी का प्रबंध किया। भोजन के बाद कुछ देर आराम कर राजा वहां से जाने लगे तो उनके मन में चल रहा प्रश्न उन्होंने ऋषि से पूछ ही लिया, गुरुवर, आपके आश्रम के सामने स्थित पेड़ पर जैसी चिड़िया है हूबहू वैसी ही चिड़िया मैंने कुछ दूरी पर स्थित एक गुफा के पास के पेड़ पर देखी, लेकिन दोनों की बोली में बहुत अंतर था। मैं हैरान हूँ कि एक जैसी चिड़िया होने के बाद भी दोनों में इतना अंतर। राजन, वे दोनों एक ही चिड़िया से जन्मे थे और तूफान में बिछड़ गए थे। एक डाकुओं की गुफा के पास उनके संगत में पड़ी हुई और उनकी बोली सीख ली। एक हम ऋषियों की संगत में पड़ी हुई और हमारी बोली सीख ली। यह सब संगत का खेल है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी संगत का हमारे आचरण, व्यवहार और जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए सोच समझकर संगत का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।